अल्लाह का कुरान आपसे मुखातिब है, ऐ ईमान वालों खुश हो जाओ, सुभान अल्लाह। खुश हो जाओ, आप फरहत महसूस करो, आप मसरूर हो जाओ कि आपको अल्लाह का कलाम मोमिन कहता है। वाह, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको कुरान मोमिन कह रहा है, कह रहा है तुम मोमिन हो। अब जरब का कुरान जिसे मोमिन कह दे उसे हुकूमत हिंद मोमिन तस्लीम करे या ना करे, कोई नुकसान, कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ने हमें मोमिन कह दिया है, बड़े खुशकिस्मत है। लेकिन बात बनी नहीं, एक और शर्त रखी अल्लाह ने, अगर तुम मोमिन हो तो इत्तकुल्लाह, मुझसे डरते भी रहना, सुभान अल्लाह। मुझसे डरते भी रहना। समझ रहे हैं आप? ये लेके जाइएगा, आप बिलावजे नहीं बैठे हैं किसी फाइबर की कुर्सी पर 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए, पेट्रोल जलाया है 100 रुपए का, अपने बाल बच्चों से बिछड़ के बैठे हुए हैं, बारिश हो सकती है, भीग सकते हैं और आप बीमार हो सकते हैं, 1000-2000 खर्च हो, क्यों आए भाई यहाँ पर? कोई बात है, कोई सबब है, कोई तलाश है आपको, आपका दिल नहीं माना, आपके घर के बेड से निकाला और कूलर और पंखे और एसी से निकाल कर आपको हुसैन की चटाई पे लाके बिठा कर। क्या है मतलब भाई? आप क्या, आपके पास घर नहीं है, आपके बाल बच्चे आपसे नाराज हैं, खाने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, ना ना सब कुछ होते हुए वो नहीं है जहां हुसैन है, वो दहलीज नहीं है जो दहलीज हुसैन कहलाती है, वो आप यहां पर हासिल कर रहे हैं। अब इसे सुने आप, अल्लाह फरमाता है सुनो, अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह किसी बौद्धिस्ट, किसी जैनिस्ट, किसी कम्युनिस्ट, किसी लादीनियत के शिकार से उसका कुरान मुखातिब नहीं है, आपसे कुरान कहता है तुम अगर मोमिन हो तो अल्लाह से डरते भी रहना। यहां तक तो बड़े बड़े वहाबिया दयाबना के लोग, शिया और हाफिजी खरूज सब सफर कर रहे थे, लेकिन इसके बाद एक और शर्त रखी गई, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो। यहीं आके काफिला बिछड़ गया, यहीं आके तफरीक देखने को मिली। अल्लाह अकबर, जो तमाम तर नबियों रसूलों के दरमियान रसूलों का सरदार है, वही सच्चों का सरदार है। उसकी जेरे साया जिंदगी गुजारने वाली आवाजों ने उस जात से क्या सबक सीखा जिसे सच्चा कहा जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ने लफ्ज़े सदाकत की डिलीवरी फरमाई, जिस जात की वजह से आज उसी जात का जिक्र हो रहा है, उसके नवासे के नाम से मुसाफिराने करबला कॉन्फ्रेंस। पहले आप समझो तो समझ में आएगा हुसैन इतने सखी कैसे हो गए। एक हाथ तलब किया था, गर्दन दे दी। उनसे मुखातिब थे यजीदी, 72 नफूस कुसिया के सरों को कुर्बान कर दिया। इतना सखी कैसे हुसैन? तो पता चलेगा ये हुसैन के नाना की तरबियत का असर है। सजदे शुक्र अदा कर रहे हैं, ये क्यों किया इमाम हुसैन ने? पता चलेगा ये नाना की तरबियत का असर। कौन सा इस्लाम, कौन सा कल्चर, कौन सा आर्टिकल, कौन सा कानून उनके नाना ने इमाम हुसैन को सिखाया था कि मैदान करबला में सामने नहरे फरात है लेकिन कदमों के नीचे कौसर है। अल्लाह अकबर। होंठ खुश्क होंठों की पपड़ियां गुलाब की पंखड़ियों से नरम है लेकिन जाहिरी तौर पर प्यासे है। ऐसा कैसे होता है? मैं सोचता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर ये सखावत, ये लंबे हाथ, ये दानी, ये आक़ा करीम के पाकीज़ा किरदार का मजहर, हुजूर की सखावत, हुजूर की शबाहत नूर का पैकर कैसे आया? और वो चीज हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। कंपेयरिंग भी करते चले, थोड़ी थोड़ी बातें करबला से मैं लूंगा और फिर अपना मुहासबा भी करूंगा, जहां आपको समझ में आएगा इमाम हुसैन के वालिद मौलाए कायनात, उनके भाई इमाम हसन, खुद उनकी शहजादियां सैयदानियों ने क्या सलूक किया था, वो आपको बाद में समझ में आएगा। पहले आप सुन लें कि ये सखावत इमाम हुसैन के जो मुसाफिराने करबला के तौर पर नजर आती है ना, असीराने करबला के तौर पर जो उनकी तालीम के ज़ेरे असर, वो कैसी है आपको समझ में आएगा। बहुत पहले की एक बात बताता हूं, यही वो दीन था इमाम हुसैन का लाया हुआ जो हमारे पास नहीं है। मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। लाखों रुपए हमारी जेब से निकले, हुसैन के झंडे पे खर्च हो गए, हुसैन की मोहब्बत में खर्च हो गए, लेकिन हुसैनी दिखाई नहीं पड़ा, कैरेक्टर नजर नहीं आया। भूतपूर्व डीआईजी ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि अपने पूर्वज की बातें करना बंद कर दें, उनके किरदार में हुसैनी किरदार नजर आना चाहिए। हुसैनी किरदार क्या था? तो उनके नाना को देखो, सिद्दीको, उमरो, उस्मानो, अली को देखो, जनाब हसन, मखदूम कायनात, मखदूमा जैनब, मखदूमा सकीना को देखो, तब समझ में आएगा आपको हुसैन कौन थे। ये करबला के मुसाफिरों की दास्तान गम कैसी थी, कैसे पढ़ा जाए इसको। एक नबी है, उनका नाम है हजरत मूसा कलीमुल्लाह। क्या नाम है? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह। ऊंची बोले।
हजरत मूसा कलीमुल्लाह। बातें याद कीजिएगा, रोज रोज ये बातें नहीं होंगी। आपके कदमों के नीचे बैठा हूं। हजरत मूसा, इनका नाम है हजरत मूसा, इनका टाइटल है कलीमुल्लाह, नाम है अब्दुल रऊफ भाई, टाइटल है नकीब अहले सुन्नत, नाम है मुबारक भाई, टाइटल है शायर अहले सुन्नत, नाम है सरफराज साहब, टाइटल है मुफ्ती साहब किबला। ये उलमा बैठे हुए हैं, नाम है इनका अपना अलग, अइम्मे किराम में है, कोई उलमाए दीन है, कोई कायदीन है, कोई नायबीन रसूल है, वगैरह वगैरह। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम था हजरत मूसा, टाइटल है कलीमुल्लाह। कभी सोचा तन्हाई में? इस्लाम गौर व फिक्र का नाम है, इनका नाम कलीमुल्लाह कैसे पड़ा? एक शख्स ने मूसा कलीमुल्लाह से पूछा था, आप अल्लाह के नबी हैं, आपको जो नाम मिला बड़ा प्यारा है, मूसा मूसा मूसा, प्लस आपको कलीमुल्लाह का टाइटल कैसे मिल गया? अपनी कंपेयरिंग कीजिएगा, फिर इमाम हुसैन को, फिर नूह और मेवात को देखिएगा। सुलगता हुआ हिंदुस्तान, चीखती हुई इंसानियत, दम तोड़ती हुई बाप की गोद में उसकी बच्चियां, और मिस्मार होने वाले मकानात को देखिएगा। इमाम हुसैन का जलता हुआ खेमा, उनके नाना की तालीम, कंपेयरिंग कीजिएगा, कोई रीजन आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी बात, ये मूसा अलैहिस्सलाम है। किसी ने पूछा है, मूसा आपको कलीमुल्लाह का टाइटल कैसे मिला? आपने फरमाया, मेरा काम था, मैं जंगलों में भेड़ बकरियां चराया करता था। एक दिन बकरियां लेके जा रहा था, मेरी एक बकरी गायब हो गई। बहुत ढूंढा लेकिन मेरी बकरी ना मिली। मैं लाठी लेके उसे ढूंढ रहा था, दिल कह रहा था कि जहां मिल गई उसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। ढूंढता रहा, बकरी न मिली। जब शाम हुई तो मैंने क्या देखा, एक पहाड़ की साए में, दीवार के साए में मेरी बकरी खड़ी है और वो थक गई है और हाँप रही है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कहते, मैंने लाठी उठाई कि 10-20 लाठी इसको दे दूं, इसकी जान चली जाए। लेकिन जब करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि मेरी बकरी रो रही थी, हसास तबीयत थी। कहते, मैंने लाठी फेंक दी और अपनी बकरी से लिपट गया, उससे मोहब्बत की बातें करने लगा। बकरी की जबान से उसकी आवाज निकली, मैंने महसूस की, मैं उसकी आवाज में बातें करने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ मूसा, तूने एक हकीर जानवर बकरी से बातें की हैं, जा कल से तूर पहाड़ पर मैं तुझसे बातें करूंगा। देखें, वो जो गुंबद पर हुसैन लिखा हुआ है, पहले बुनियाद की ईंट तो देखो, वो कैसी थी, उनका कैरेक्टर कैसा था। उनके नाना को जो बुजुर्गों ने अंबिया किराम की बारगाह से, उनकी नबूवत और रिसालत के जो जाहिरी जलवे थे वो मनसूख हुए थे, लेकिन जो फैजान हुजूर की जबान से कभी कभी उनके बरसते थे, सहाबा उसे क्या, किस अमल के मैदान में उसे लेके जाते थे। सुने आप, यही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपको हुसैन याद आएंगे करबला के मैदान में। मैंने करबला बहुत देखा है। जब यहां आया था ना 1 साल पहले, साबिर भाई से मैंने बताया, उसके बाद से अब तक तकरीबन 4 मरतबे करबला हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, ये उलमा की जूतियों का सदका है। मुझे पैसे मिलते हैं तो दिल कहता है कि पहले इमाम हुसैन का दरबार देख लो, पहले हुजूर गौस पाक का दरबार देख लो। दुआ कहे मेरी, आप सबको अल्लाह जिंदगी में इमाम हुसैन का रोजा दिखा दे। हाथों को उठा के आमीन कह दे। हुजूर गौस पाक का दरबार दिखा दे। सैयदना शेख के बाबुल मुराद की हाजिरी का शरफ अता फरमा दे। आमीन कह दे। बातें अगर आपने सुनी और थोड़ा सा हरकत पैदा की अपने घर जाकर के, तो आपका वजूद इंशाअल्लाह मुसलमान नजर आएगा, इंशाअल्लाह कह दे। यही मूसा अलैहिस्सलाम। फिर हुसैन की सखावत देखिएगा। जमाना यूं ही तो कहता नहीं बेटा मोहम्मद का। हाँ, बेशक समझ रहे हैं? बैठिएगा मोहब्बत के साथ। 72 मरतबा करबो बला में रोजे आशूरा उतारा फातिमा के लाल ने सदका मोहम्मद का। ये सखावत कहां से आई है? मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़े। हम कंजूस बखील हो गए, अपने दरवाजे पर बैठ के खाते हैं, गोश्त की हड्डियां हिंदुओं के दरवाजों पर फेंक देते हैं, कर्फ्यू लगते हैं, घर जलते हैं, कुरान के पारे जलाए जाते हैं, बच्चियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, अइम्मे किराम की लाशें मस्जिद से निकाली जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ? उसी माचिस की तीली की वजह से हुआ जो हमने नबियों रसूलों के किरदार से उसको अलग करके अपनी जेब में शहर को आग लगाने के लिए रखी थी। ये मूसा अलैहिस्सलाम है। यहीं से आपको आहिस्ता आहिस्ता हुसैन समझ में आएंगे, करबला के मुसाफिरों का कैरेक्टर समझ में आएगा। इनकी एक आदत थी मूसा अलैहिस्सलाम की, जब भी दस्तरखान पर खाने के लिए बैठते थे, किसी न किसी मेहमान को अपने साथ लेके बैठते। बचपन से आप ये बातें सुनते चले आ रहे हैं। एक दिन बाजार गए और एक मुसाफिर को बुलाया, बोले चल मेरे घर खाना खा ले। वो आ गया, उसे बिठा लिया आपने, बोले खाना खाओ। आपने भी शुरू कर दिया। जब उसने खाना शुरू किया तो लुकमा उठाया तो आपने उसके हाथों को पकड़ लिया। बोले ठहर ना भाई, रुक गया। जी हुजूर क्या बात है? फरमाया खाने से पहले मेरे रब का नाम ले, बिस्मिल्लाह पढ़ ले।
उसने कहा मूसा ना ना ना, मैं तुम्हारे खुदा को खुदा नहीं कहता, तुम्हारे नबी को तुम नबी हो, तुम्हें नबी नहीं कहता। मेरा मजहब कुछ और है, मेरा धर्म कुछ और है, मैं बगैर रब का नाम लिए हुए खाना खा सकता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने निवाले छीन लिए, फरमाया बाहर निकल, नबी के दस्तरखान पर बैठ के नबी के खुदा का नाम न लेगा तुझे खाने नहीं दिए जाएंगे। धक्के मार के मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने उसे बाहर कर दिया। जब बाहर चला गया तो दिल में ख्याल आया अल्लाह से बात करूं। मिस्र में तूर पहाड़ है, कहते मैं उसी पहाड़ पे चल के ऊपर गया ना तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, मूसा यहां कैसे आना हुआ, यहां कैसे आना हुआ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे मौला तुझसे बातें करना चाहता हूं। आवाज आई अल्लाह की, ऐ मूसा मेरे बंदे का दिल तोड़ के मुझसे बातें करना चाहता हूं। झारखंड वालों बड़ी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, तुम तो निकल गए दुनिया से 50 साल की उम्र के लिए, लेकिन तुम्हारी गोद में जो बच्चियां पल रही हैं 40 साल के बाद, इनका क्या होगा। सोचो 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 समझो, इन बुजुर्गों के किरदार को भूलना नहीं, तब तुम्हारे घरों की दहलीज पर हुसैन पाक की मोहब्बत का चिराग रोशन होगा। सच्चों के सरदार कैसे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है मूसा मेरे बंदे का दिल तोड़ करके मुझसे बातें करना चाहते हो। बोले मेरे मौला तेरा बंदा वो जो खाने के लिए आया था वो तुझे खुदा नहीं कहता, मुझे नबी नहीं कहता। अल्लाह फरमाया कि मूसा उसकी उम्र कितनी है। बोले तकरीबन 50 साल की है। अल्लाह फरमाता है मूसा ये बताओ 50 साल से उसे कौन खिला रहा है।